अहरार के एक बुजुर्ग थे, उनसे मैंने वाकया सुना। मन लगे कि कब्रिस्तान में कब्र खोदते खोदते एक कब्र खुली, 7 वाली। पुराने बुजुर्ग थे, बहुत पुराने। ऊपर कब्र का निशान नहीं था, नीचे कब्र मौजूद थी। खत्म हो गया निशान, पुरानी कब्र। नीचे से कब्र खुली, और जब कब्र खुली तो देखा कि मैयत बिल्कुल सही सालिम पड़ी हुई है, और कफन सालिम है, और कफन का मुंह खुला हुआ है, और औरत के बाल नजर आ रहे हैं, और ऊपर एक फूल है, और उसमें से कतरा गिरता है थोड़ी देर के बाद, जो उनके होंठों में जाता है और उसके होंठों के अंदर जज्ब हो जाता है। ये कब्र खोदने वाले ने, उसने क्या किया, जुर्रत करके आगे ऐसे उंगली दे दी कि अब ये कतरा गिरेगा तो मेरी उंगली पे आएगा। उसने ऐसे उंगली दी ना तो वो कतरा गिरा, उसकी उंगली पे आया। उसने जो चाटा, कहने लगा कायनात में उस जैसा मजा नहीं, और अब भी जब मुझे भूख लगे वही उंगली चाटना शुरू कर देता हूं, वही मजा। उसमें शहद था, उसमें दूध था, उसमें क्या लज्जत थी। वो कहने लगे आज तक मैं वो मजा कोई बयान ही नहीं कर सकता, वो इस दुनिया का हो तो बयान करें। यानी जिस मजे की कोई दलील हो, कोई मजे की अलामत हो। उन्हें कैसा मजा था, उन्हें जैसे आम हो, उन्हें कहा हाँ ठीक है। उन्हें कैसा था, जैसे उसने कहा आलू बुखारा हो, शहद हो, मक्खन हो, वो कायनात का वो चीज हो, यहां तो वो बयान कर सके मजा क्या था। और मजा चीज वैसी भी ऐसी है, मजा लफ्जों में बयान नहीं होता। इंजॉय लफ्जों में बयान नहीं होता, बस इंजॉय इंजॉय है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। मजा को मजे के लिए लफ्ज नहीं होते। उन्हें मैंने उंगली जब भी होती है उसको मैं चाटना शुरू कर देता हूं। कब्र को फौरन बंद किया। और बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे ले गए, हाँ याद आया, मुझे ले गए, और मुझे उन्होंने खोल के दिखाया, आंखों से देखा, बंद कर दिया। अब हमें तजस्सुस हुआ, ये कब्र किसकी है, किसकी है। अब बड़ों से पूछा तो एक ने कहा कि ये इहाता फलां खानदान का है, लेकिन अब उनका वो अहाता नहीं रहा, बड़े मर गए, जहां कब्र में जगह मिले वहां दफन कर देते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में जगह कम है। पूछते बुझाते तहकीक करते कराते आखिरकार इस बात पे पहुंचे कि ये एक खातून की कब्र है जिसने जिंदगी सारी बेऔलादी में गुजार दी, कि पहली मुलाकात में शौहर ने कहा कि मैं तो इस काबिल ही नहीं था, मां बाप ने शादी कर दी। उसने कहा मरहबा लब्बैक, ठीक है, अब सारी जिंदगी तेरा भरम रखूंगी, तेरा शर्म रखूंगी। सुबह उठ के मई ने नहा लिया और जिंदगी सारी यही चलती रही, और सारी जिंदगी ताने देते रहे कि इसकी वजह से सास और नंदे हमारे घर में औलाद न आई, और वो ताने भी सुनती रही, कड़वी कसैली भी सुनती रही। उसने शोहर की इज्जत और भरम को कभी चाक नहीं किया। उन्होंने कहा बस ठीक है, अब ये मेरी मुकद्दर और नसीब थी, नसीब मुकद्दर और नसीब था, बस इसी में अब जिंदगी गुजरी। इवी सजन वाह वाह के ऊवी सजन वाह वाह, बस जिंदगी ऐसी गुजरी है तो ठीक है। फिर इसी हया में, इसी शर्म में, इसी भरम में, इसी पर्दा पोशी में जिंदगी गुजरते गुजरते कब्रों में चली गई। कब्र जिना दी जीवे होवे, बुलिया असी मरना नाही, गौर पिया कोई होर। उनकी कब्रें जिंदा, उनकी मैयतें जिंदा, उनके लाशें जिंदा, उनकी जिंदगी जिंदा। और रब ऐसे बाज़ औक़ात कब्रें चाक खुद करवाता है, अपनी कुदरत के नमूने खुद जाहिर करता है, और मेरे आपके लिए सबक और सामान पैदा करता है कि देखो ख्याल करना, ये जिंदगी का एक निजाम ये भी है, ऐसा करने से फिर मैं ये इनाम भी देता हूं, मैं ये इनाम देता हूं।